रहे हैं सब लोग उसमें। ठीक है, इसको ओपन भी कीजिए पहले, ये बड़ा हो जाएगा अभी। ढीला कीजिए इसको, करो जी, तीनों तरफ का बड़ा करो इसको। हाँ, और फिर कस देना, कस देना, कस देना। अरे बराबर करो, अरे उसको छोटा क्यों निकाले हो? और निकलेगा, पूरा निकालो। हो गया पूरा, ठीक है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? उसमें था ना एक, उसको क्या कह रहे थे? ट्राइपॉड। हाँ, त्रिपार्श्व। तीन, जैसे दो पार्श्व मतलब दो हाथ, तीन हाथ हो जाएंगे तो त्रिपार्श्व हो जाओगे। ठीक है, इसको ओपन करो, ये खुल जाएगा ढक्कन। अरे नहीं, यहाँ नीचे पकड़ के खोलो। अब जाओ वाला लाओ डब्बा, दोनों लेते आओ, सब लेते आओ, इधर ही रखो यहाँ पे। इसको ओपन करो, इधर से होगा भैया। ये है प्रिज्मेटिक कंपास। क्या है? प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है ना? इसका यूज क्या है सर, कार्य? वही तो अभी बात करेंगे ना, वही तो करने जा रहे हैं। इसको ऐसे ओपन कर लेना है, अभी सब बताते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे अभी आप लोग समपटल सर्वेक्षण किए थे ना, इसके पहले वाला प्रैक्टिकल जो फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है ना, किए थे ना, तो उसमें क्या था, आप एक तरफ से देख रहे थे और दूसरे तरफ एक वायर की तरह ऐसे ही लगा था, और उसी में आप अभी हम लोग बताएं कैसे करना है, और उसको एकदम सामने करके फिर नापते थे, जैसे समपटल सर्वे की हो लगभग वैसा ही है। बस इसमें ये है कि ये चुंबकीय सुई आधारित है। ठीक है, वो चुंबकीय सुई आधारित नहीं था, है ना। तो अभी इसको क्या करना है, इसमें इसको सेट करो, ऐसे इसको ऐसे घुमाओ, सेट हो जाएगा वो एकदम। यहाँ पे सेट करो, देना गिरे नहीं। हो गया? ठीक है, तो इसको आपको ऐसे सेट करना है ना, हर बार। और जब ओपन करना होगा तो नीचे पकड़ेंगे, ऐसे ओपन करेंगे। अभी इसमें जो जो पार्ट है उसको बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तुम और पास आ जाओ, तुम्हें भी दिखाई देना। देखो, इसमें सबसे पहले आपको ओपन करके क्या करना है, इसको ऐसे ओपन करना है। कभी कभी ये बंद रहता है तो इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये जो है आपको एक वायर दिख रहा है, ये घोड़े का बाल है, आप लोग समपटल में पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो ये वस्तु की तरफ होगी जहाँ आप सर्वेक्षण करेंगे, ये वाला भाग। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्केल बना हुआ है। ठीक है ना, ये उल्टे तरीके से लिखा हुआ है, जैसे 0 है, 10 है, लेकिन ये उल्टा प्रतिबिंब है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ एक लगा है प्रिज्म, ऐसे जब करेंगे आप तो ये ऊपर आ जाएगा प्रिज्म। ठीक है, ये जो यहाँ है, ये क्या है, यहाँ इसमें छोटा सा प्रिज्म लगा है। प्रिज्म मतलब समझते हो ना, प्रिज्म क्या होता है, कांच ही होता है। ठीक है ना, उसमें से जब प्रकाश गुजरता है तो वो कई भागों में विभाजित हो जाता है ना, कांच का ही टुकड़ा समझते हो, वो प्रिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गोलाकार बना हुआ है, इसी से आपको देखना है। ठीक है ना, इससे आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो कोण लिखा हुआ है उल्टा, वो सीधा दिखाई देगा। और इस वाले लाइन से, ये जो लंबी वाली लाइन है ना, इसको कहते हैं दृश्य वेदिका। क्या कहते हैं? दृश्य वेदिका। इस दृश्य वेदिका से इस तार को देखना है, और जैसे एक ये वाले जो होता है, इसको क्या कहते हैं? ट्राइपॉड स्टैंड। इसको क्या कहते हैं? स्टंप नहीं, इसको मान लीजिए आप एक सर्वेक्षण बिंदु कह लीजिए। इस सर्वेक्षण बिंदु को जैसे आप समपटल सर्वेक्षण पर नहीं देखते थे,
कि आप समपटल से देख रहे हैं, फिर उसको एकदम वायर के सामने कर रहे हैं, है ना, फिर वायर सामने करके उसकी दूरी नापते थे। समपटल में क्या करते थे, तुरंत ही समपटल पे मानचित्र बना देते थे। इसमें आपको कोण को मापना है, रीडिंग लेनी है उसको कागज पे, फिर उसके बाद मानचित्र बनाना है। ये भी एक सर्वेक्षण का तरीका ही है, प्रिज्मेटिक कंपास विधि द्वारा सर्वेक्षण करना। तो इसमें आप क्या करते हैं कि ये चुंबकीय सुई के माध्यम से ये है सिस्टम बना हुआ। इसमें आप देख रहे हैं इधर नॉर्थ लिखा हुआ है ना, है ना, और ये नॉर्थ है, ये पूरा स्केल बना हुआ है। ये नॉर्थ फिक्स रहेगा, जैसे इधर की ओर दिखाई दे रहा है ये, है ना। तो इससे क्या होगा, आप नॉर्थ दिशा की ओर से एंगल मापेंगे, ठीक है। तो इसको सेट कीजिए। तो इसमें क्या क्या है, स्केल है एक जिस पे क्या लिखा हुआ है, एंगल्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और ये हो गया आपका दृश्य वेदिका। दृश्य वेदिका यहाँ पे है, ये वस्तु की ओर होगी जहाँ सर्वेक्षण करना है आपको, और उस सर्वेक्षण बिंदु को आपको इसके सामने लाना है, ठीक है ना। यहाँ प्रिज्म है, इस वाले जो गोलाकार है इससे आपको एंगल मापना है। इसका एक विशेष नाम भी है, हम बुक नहीं लाए हैं क्या, वहाँ बुक लाइए, इसका विशेष नाम है, वो बताते हैं क्या है। और इससे क्या है, ये ऊपर प्रिज्म हो जाएगा। प्रिज्म ऊपर नीचे भी होता है, जैसे ये मान लीजिए आपको एंगल नहीं दिखाई दे रहा है सही से, और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से बंद रहता है, तो करते समय इसको प्रैक्टिकल खोल लेना है, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। जैसे देखो, अब देखो एंगल दिखाई दे रहा होगा, देखो तुम लोग इस गोले वाले से देखो, एंगल दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है कि नहीं, इसको भी दो, देख कुछ भी दिख रहा हो। ठीक है, वो जो छोटा सा गोला वाला है उसको कहते हैं अवलोकन छिद्र। छोटा सा जो बिंदु है, हाँ गोला वाला, इसको अवलोकन बिंदु अवलोकन छिद्र कहते हैं। इसको भी दृश्य वेदिका कहते हैं, जो परपेंडिकुलर है इसको भी, ठीक है ना, दोनों को दृश्य वेदिका ही कहते हैं, ठीक है। अवलोकन छिद्र, छिद्र छेद है ना वो, ठीक है। तो अब उसको लगाइए आप, देखो गिरे ना, वो गिरेगा टूट जाएगा, गिरेगा तो टूट जाएगा, सरकारी और कारी नहीं है। पहले तो पूछेंगे कैसे टूट गया, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सीधी कर लेंगे, फिर इसमें से आपको दिया जाएगा क्या, ये इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये है स्पिरिट लेवल। इसका काम क्या होता है, समतल है कि नहीं, समतल है कि नहीं चेक करना। तो आपको समतल चेक करना है इसमें, ठीक है। ढीला है दूसरा, चलिए चलिए इसी काम समझ लेते हैं। जैसे अभी मैं इसको रख रहा हूँ, थोड़ा इसको ऐसे कर लीजिए जिससे दिखाई दे चीज़ें, ठीक है। अभी ये क्या बीचों बीच दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उधर खिसका हुआ है ना, आपको थोड़ा सा इसको मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा मूव करता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये पूरा मूव करेगा, ये जो है ये मूवेबल है ना, इसको आप मूव कर सकते हैं। तो इसको आपको ऐसे सेट करना है कि स्पिरिट लेवल क्या है, एकदम बीचों बीच हो जाए, ठीक है ना। स्पिरिट लेवल में जो बुलबुला है वो क्या हो जाए, एकदम बीचों बीच हो जाए, समतल हो जाए, है ना। ठीक है, अब समतल हो गया है, ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसको हटा देना है आपको। फिर क्या करना है आपको कि इसके द्वारा
इसको क्या कहते हैं? साहुल पिंड। ये है साहुल पिंड और ये है चिमटा, है ना, साहुल पिंड और चिमटा। इसके द्वारा आपको क्या करना है, एक केंद्र निर्धारित करना है जो इसके क्या हो, एकदम बीचों बीच हो। जैसे यहाँ पे रखेंगे आप, और इसका जो सेंटर जहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, एक चौक लाओ वहाँ से, इसको और बड़ा कर सकते हैं। एकदम जहाँ पे इसका सेंटर है वहाँ पे करके इसको स्थिर कर लेंगे, और जहाँ पे ये रुक रहा है वहाँ पे निशान लगा दो, नीचे ज़मीन पे, हाँ, क्रॉस का निशान लगा दो, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो गया ए बिंदु। क्या हो गया, ये ए बिंदु हो गया। ऐसे ही आपको 4 से 5 बिंदु लेना है, ठीक है ना। जैसे केंद्र मान लीजिए ना। हाँ, जैसे ये अभी हो गया ना, ए बिंदु हो गया, ठीक। अभी हम बताएं कैसे टेबल बनाना है उसको। अब ये बिंदु हो गया, यहाँ से आपको देखना है अब बी बिंदु कहाँ होगा। इसको पकड़िए, इसको आप कहीं भी लेके खड़े हो जाइए, कहीं भी। मान लीजिए वहाँ खड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इधर आओ तो। अब मान लीजिए अगर ऊंचाई उसकी सही से नहीं हो रही है, मतलब आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे पास और कई सारे हैं। कहाँ गया ये वाला, उसको पकड़ो। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सही से वो दिखाई देना चाहिए, एकदम सीधा रखना है उसको, ठीक है ना, एकदम सीधा। अब क्या करना है, ये ए बिंदु है, वो क्या है, बी बिंदु है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, है ना, दृश्य वेदिका से, दोनों जो ऊपर वाले हैं पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इससे आपको क्या करना है, देखना है। और देख के क्या करना है आपको, कि जैसे आप समपटल में करते थे कि इस वायर को उसके सामने करते थे, वैसे ही इसमें आपको क्या करना है, उसको एकदम सामने कर देना है। और जब सामने कर लेंगे, फिर आपको वो जो अवलोकन छिद्र था, अवलोकन बिंदु गोला वाला है ना, उससे देख के कोण देखना है कि कितना एंगल बन रहा है। हाँ, उसमें दिखाई देगा। जैसे अभी मैंने इसको क्या किया है, समतल किया है, एकदम समानांतर किया है, और कोण मैं देख रहा हूँ, तो ये एंगल मुझे दिखाई दे रहा है 140 से लेकर के ये लगभग है, मान लीजिए 148 डिग्री, ठीक है ना। इसमें जो एंगल बने हुए हैं वो 0 से 10 के बीच में बने, 10-10 का गैप देके बना हुआ है ना। तो 0 से 10 के बीच में, जैसे 0 एक बड़ी लाइन है, फिर 10 एक बड़ी लाइन है, उसके बीच में एक 5 की बड़ी लाइन होगी, है ना, और फिर 1-1 की बड़ी लाइन है ना। अगर देखेंगे आप इसमें ध्यान से, तो जैसे सबसे बड़ी लाइन है मान लीजिए 0 की, है ना, फिर उसके बाद जो है 150 फिर 160, है ना। तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर 1 डिग्री को भी उसने 2 भागों में बांट के दिखाया हुआ है। अभी हम वहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे दिखाया है। जैसे 0 से 10 के बीच में 20 खाने बने हुए हैं। 0 से 10 के बीच में कितने खाने हैं, 20 खाने, मतलब 10 डिग्री को इसने किसने भागों में बांटा है, 20 भागों में। क्यों 20 भागों में बांटा है, 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट भी होता है, ठीक है ना। 1 डिग्री में 60 मिनट भी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट एंगल नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए 31 डिग्री बना, लेकिन वो 31 डिग्री के थोड़ा सा आधा जा रहा है, तो उसको 31 डिग्री 30 मिनट लिखेंगे, ठीक है ना। पूरा 60 मिनट होने पे कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको देखा और मुझे कितना मिला, 148 डिग्री मिला। फिर क्या करना है, इस वाले को वहीं पे गाड़ देना है ना।
मतलब वो स्थिर रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये होगा पहला एंगल ए से बी की ओर, इसको कहते हैं अग्रदिक्मान। क्या कहते हैं? अग्रदिक्मान। मतलब ए से बी की ओर पहला कोण जो लिए वो अग्रदिक्मान है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो सेंटर बनाए थे, एक पोल लेंगे वहाँ से कोई भी और यहाँ पे उसको स्थिर कर देंगे। जितने पोल गाड़ेंगे उतने वो स्थिर होते जाए, उनको निकालना नहीं है, ठीक है ना, जब तक कि आपका पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट ना हो जाए। समझ आ रही बात कि नहीं? तो अब क्या हुआ, यहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, नया पोल लाएंगे, उसको गाड़ देंगे और वो वाले पोल को वहाँ पे रहने देंगे तब तक, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप पूरे सिस्टम को उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब जैसे वहाँ पे निशान बनाओ चौक से, तुम जहाँ पे वो है उसको भी हटाना नहीं, वहाँ पे निशान बनाओ, हाँ ठीक, ठीक है। अब इसको वहाँ ले चलो, ठीक है ना। अब उस वाले बिंदु को यहाँ पे लाओ, यहाँ पे रखो एकदम सीधा, हाँ इसी केंद्र पर, ठीक है। वो साहुल और पिंड और चिमटा लेके आओ। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले तो इसमें केंद्र को, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है ना, ये आपका बी बिंदु है, ये बी बिंदु है जो आपने निशान लगाया है। जो ये वाला पोर्शन है जो इसका केंद्र है इस प्रिज्मेटिक कंपास का, वो इसी के बिल्कुल नीचे मतलब ऊपर होना चाहिए, है ना। जैसे अभी ये गलत स्थान पर रखा हुआ है, जैसे इसका केंद्र तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन कंपास इधर रखा हुआ है, समझ रहे ना। तो इसको आपको थोड़ा इधर उधर करना होगा जिससे कि ये एकदम क्या हो, बीचों बीच इसके स्थित हो, है ना। अब लगभग ये बीचों बीच है, ठीक है। तो ये पहला काम करेंगे जब आप ऐसी स्थिति में लाएंगे, तो इसको रखिए। अब फिर आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है, फिर आपको यहाँ पे समतलीकरण करना है, किसके द्वारा, उसके द्वारा, स्पिरिट लेवल के द्वारा देखना है कि ये समतल है कि नहीं है। जैसे ये बहुत समतल नहीं है, बिल्कुल समतल नहीं है, इसको आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, है ना। ये लगभग अब समतल हुआ, ठीक है ना, स्पिरिट लेवल से समतल कर लिया। अब आपको फिर वही प्रक्रिया दोहरानी है ना। फिर आप क्या करेंगे कि जो दृश्य वेदिका है उससे देखेंगे और इस जो घोड़े का बाल है, ये घोड़े का बाल होता है, उसको उसके सामने करेंगे, उस पोल के, है ना। तो ऐसी स्थिति में मैं जैसे कर रहा हूँ, ये हो गया। अब आप एकदम जब सीधे में हो जाएगा, फिर इस अवलोकन छिद्र से देखेंगे कि अब कितना कोण बना है। तो जैसे अब मैं देख रहा हूँ, तो अब कोण जो बन रहा है लगभग 323 डिग्री और 30 मिनट का कोण बन रहा है। तो ए से बी जब कोण मापे थे तो उसको कहते हैं अग्र क्या बोले थे, अग्रदिक्मान, दिक्मान, अग्रदिक्मान। जब बी से ए की ओर मापेंगे उसको क्या कहेंगे, पश्चदिक्मान। क्या कहेंगे, पश्चदिक्मान। तो पश्चदिक्मान का मान 323 आ गया है, अग्रदिक्मान का कितना था, 148 कुछ था, है ना। तो ये हो गया एक, मतलब दो बिंदुओं के लिए, ठीक है। अब आप उसको वहाँ फिक्स कर देंगे एक पोल। अब क्या करेंगे, आप दूसरा पोल उठाएंगे, उसको बी बिंदु पर फिक्स कर देंगे और सी बिंदु तीसरा लेंगे कोई, मान लीजिए सी बिंदु कोई उधर ले लिया, है ना। अब सी बिंदु पे क्या करेंगे, बी से सी एक बार कोण मापेंगे जो कि अग्रदिक्मान होगा। सी से फिर बी की ओर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, जैसे अभी यहाँ दोहराए थे वही सेम। सी से फिर बी की ओर देखेंगे तो उसको पश्चदिक्मान करेंगे, फिर दो एंगल मिलेगा। यहाँ से जब देखेंगे उधर एक एंगल, फिर वहाँ से एंगल दूसरा, ठीक। दो कम से कम आपको 4 पॉइंट लेने हैं, मतलब 4, जैसे मान लीजिए ए से बी लिया 1 हो गया, बी से सी लिया 2 हो गया, सी से डी हुआ 3 और डी से ई हुआ 4।
मतलब 4 रेखाएं बननी चाहिए। और क्या करना है इसमें, जब आप यहाँ से वहाँ का ले लेंगे तो आपको उसकी दूरी भी माप लेनी है, जैसे समपटल में मापते थे ना, दूरी माप। तो इसमें आपको पहले धरातल की दूरी माप लेनी है। धरातल की दूरी मापेंगे, उससे हम लोग मानचित्र की दूरी निकाल लेंगे। सूत्र होता है, क्या होता है, मानचित्र की दूरी बराबर धरातल की दूरी गुणे 100 बटे क्या होता है, RF का हर, है ना। RF मानेंगे इसमें, जैसे समपटल में मानते थे, अभी उसको वहाँ करके दिखाते हैं कैसे। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल करना है। फिर ये इसको आप कहाँ नोट करेंगे, टेबल अभी बताते हैं कैसे बनाना है, उस टेबल पर नोट करेंगे, ठीक है ना। और फिर उस टेबल के माध्यम से ही आप क्या करेंगे, चार्ट पेपर पर मानचित्र बनाएंगे। समझ में आ रही बात। और वही मानचित्र जैसे आप समपटल में बनाए थे। समपटल में क्या करते थे कि आप समपटल पे ही रख के तुरंत ही मानचित्र बना लेते थे, लेकिन इसमें पहले एंगल मापना है और उस एंगल की मदद से आपको क्या करना है, मानचित्र बनाना है, ठीक है ना। तो ये इसका करने का प्रोसेस है, तरीका है। आपको मिलेगा वो फीता मिलेगा, फीते से आपको मीटर में मापना है और मीटर से माप के उसको नोट कर लेना है, फिर उसको कैलकुलेट करके सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो जो आपको जाके वहाँ प्रेक्षण करना है उसमें आपको चार्ट पेपर की ज़रूरत नहीं है, चार्ट पेपर आपको रीडिंग लेने के बाद ज़रूरत है ना। तो ये ऐसी विधि करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत है। बाकी तो ग्राउंड में जब करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये है इतना। तो इसके बाद का जो है टेबल कैसे बनाना है उसको वहाँ पे बता देते हैं, ठीक है ना। पॉज कर लो उसको। बुक नहीं लाया क्या? देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे समपटल सर्वेक्षण करते समय आप लोग क्या करते थे, RF अपने से मानते थे, RF अपने से माने थे, है ना, कि RF 1/120 ले लीजिए या RF 1/100 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना। तो सबसे पहले आपको RF मान लेना है, क्योंकि RF पहले मान लेंगे तभी मानचित्र की दूरी निकलेगी। तो मान लीजिए RF में कितना ले रहा हूँ, 1/100 ले रहा हूँ, ठीक है। RF क्या ले लिया हूँ, 1/100। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप समपटल की टेबल बनाए रहे होंगे वैसे ही बनाना है। पहले आप RF लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या लिखेंगे, मानचित्र पर दूरी बराबर, मानचित्र पर दूरी बराबर धरातल पर दूरी गुणे 100। ये धरातल पर दूरी किस में होगी, मीटर में, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा, RF का हर। और ये मानचित्र की दूरी किस में होगी, सेंटीमीटर में। किस में होगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि आप मानचित्र पर दूरी किस में दिखाएंगे, आप चार्ट पेपर पर दिखाएंगे ना, तो मीटर में तो दिखा नहीं पाएंगे, चार्ट पेपर इतना बड़ा है नहीं, तो उसको सेंटीमीटर में बदलना होगा। अब RF का हर आपको पता है क्योंकि आपने माना है। RF का हर क्या है, इसमें 100 है, तो हर जगह 100 लिखेंगे।
अब आपको टेबल बनानी है, कैसे टेबल बनाएंगे, है ना। वो मार्कर दे दीजिए वाला, रेड वाला। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉलम बनेंगे इसमें लगभग 2 4 6 कॉलम बनाने हैं। एक क्रमांक हो जाएगा जिसमें आप क्रमांक डालेंगे कि कितने बिंदु लिए हैं। फिर दूसरा हो जाएगा वो रेखा, आधार रेखा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आधार रेखा, आधार रेखा, ठीक। फिर आधार रेखा के बाद होगा अग्र दिक्मान, अग्र दिक्मान। फिर इसके बाद होगा पश्च दिक्मान, पश्च दिक्मान, ठीक। फिर पश्च दिक्मान के होगा धरातल पर दूरी, धरातल पर दूरी। ये धरातल पर दूरी किस में होगी? मीटर में, ठीक है। फिर इसके बाद कॉलम होगा कौन सा? मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी। तो ये मानचित्र पर दूरी किस में होगी? सेंटीमीटर में, ठीक है। ये बनेगा आपका कॉलम, है ना। ऐसे सारणी बनाना है आपको, ठीक है। ऐसे सारणी बना लेंगे। अब क्या करेंगे आप, जैसे अभी हम लोग किए थे, ए बिंदु लिए थे, ए बिंदु लिए थे ना अभी, और बी बिंदु लिए हैं, ठीक है ना। ए बिंदु लिए हैं और कौन सा बिंदु लिए हैं? बी बिंदु लिए हैं। तो अभी हमने ए से बी निकाला था और कौन कौन सा निकाला है? बी से ए निकाला है ना। तो ए से बी आधार रेखा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ए बी। आधार रेखा क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी। तो ए बिंदु पर जो ए बी रेखा है उसका हमने पहले क्या देखा है? पहले ए से बी की ओर जब देख रहे थे तो उसको क्या कह रहे थे? अग्र दिक्मान। क्या कह रहे थे उसको? उसमें जो आप एंगल मापेंगे उसको किस में लिखेंगे? अग्र दिक्मान में, ठीक है। पहले ए बिंदु से बी बिंदु की ओर देखे हैं तो अग्र दिक्मान हमारा कितना है? 148 मान लेते हैं, आया था 148 डिग्री, 148 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, क्या किया? प्रिज्मेटिक कंपास को ए बिंदु से कहाँ ले गए? बी बिंदु, और बी बिंदु से ए बिंदु की ओर देखे तो जो एंगल आया उसको क्या कहेंगे? पश्च दिक्मान, है ना। तो वो कितना आ रहा था? 324 मान लेते हैं, 324 डिग्री मान लिया कि 324 डिग्री आया, ठीक है। और मान लेते हैं कि वो जो दूरी है वो कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर की दूरी है। कहाँ पे? धरातल पे। तो अब आप इसी सूत्र पर रखेंगे। पहले तो मानचित्र पर दूरी निकालेंगे, है ना। मानचित्र पर क्या निकालेंगे? दूरी। तो मानचित्र पर दूरी निकालने के लिए पहले धरातल पर दूरी लिखेंगे। तो धरातल पर दूरी कितनी है? 5, है ना, 5 मीटर, है ना। और इसको किससे गुणा करेंगे? 100 से, और भाग किससे देंगे? 100 से। तो कट जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अगला बिंदु आप बी लिए थे, बी बिंदु लिए हैं ना। तो अब आप क्या करेंगे? बी से किधर देखेंगे? सी की ओर। बी से किधर देखेंगे? सी की ओर। बी से सी देखेंगे तो जो बी से सी देखने पर जो कोण आएगा उसको कहाँ लिखेंगे? अग्र दिक्मान में। और फिर जब सी से बी की ओर फिर उल्टा जाएंगे, पहले बी से सी देखेंगे, फिर सी पे ले जाएंगे उसको, प्रिज्मेटिक कंपास को, और सी से किसको देखेंगे? बी की ओर देखेंगे। तो वो जो एंगल आएगा उसको पश्च दिक्मान लिखेंगे। फिर दोनों के बीच की दूरी नोट कर लेंगे और मानचित्र पर दूरी निकाल लेंगे। ऐसा करते करते क्या करेंगे? फिर बी सी, फिर डी होगा, यहाँ सी होगा, सी, ठीक है, और डी और ई। तो यहाँ से हो जाएगा सी डी, फिर यहाँ से डी ई,
ठीक है ना, ये 4 बिंदु मिल गए आपको, ठीक है ना। 4 बिंदु कम से कम निकालना है, आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप E और F ले लीजिए, तो E और F हो जाएगा। 4 से 5 निकालिए कम से कम, है ना। तो इतना करके आप टेबल तैयार कर लेंगे, इतना काम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, वो बात कर लेते हैं। इतना हम बना लिए ना, चलिए। इसके बाद अब आपका चार्ट पेपर का काम है। किसका काम है? चार्ट पेपर का। तो चार्ट पेपर वाला काम बताते हैं कैसे करना है। ये अभी आपको रफ में लिखना होगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। हमने जो मैटर आपको भेजा था उसको आपको फाइल, आप लोग फाइल बनाए हैं ना प्रैक्टिकल वाली, सेकंड सेमेस्टर की फाइल बनाए हैं। उसी में अगला प्रैक्टिकल नंबर डाल के इसको करना है सबसे पहले। तो प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा सर्वेक्षण, है ना। और उसमें आपको जो हम भेजे थे उसको लिखना है, उसको चित्र बनाना है कुछ इस तरह से। थर्ड ईयर वाले लोग किए हैं, थर्ड ईयर में भी है ये प्रैक्टिकल, जैसे ये लिखी हुई हैं, ये देखिए प्रैक्टिकल प्रिज्मेटिक कंपास। जैसे आप समपटल का लिखे थे वैसे इसका लिखना है। पहले इसके बारे में जानकारी लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, फिर यहाँ आएंगे तो जो चित्र है जितने उसको बना लेंगे, फिर यहाँ पे ये टेबल बनाएंगे, फिर टेबल बना लिए और इसका जो वो है चार्ट है, जैसे समपटल पे चार्ट बनाए थे वैसे इसका चार्ट बनेगा। तो इसका जो चार्ट है वो कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए आपको चार्ट दिया हुआ होता है, कुछ ऐसे होता है चार्ट आपका, है ना। मान लीजिए चार्ट है, इसमें आप क्या करते थे, पहले तो लिखते थे कि कौन सा है, तो लिखेंगे समपटल सर्वेक्षण, है ना। और कहाँ? कॉलेज के मैदान पे, है ना। फिर क्या करते थे आप, हर कोने में कुछ कुछ बनाते थे आप, है ना। एक तो नॉर्थ दिशा दिखाते थे, इसमें नॉर्थ आप फिक्स करते हो। आप जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक लाइन ऐसे खींचूंगा, ठीक है, और इसको एल लिख दूंगा यहाँ पे, मतलब नॉर्थ दिशा मैं किधर मान लिया हूँ, ऊपर की ओर मान लिया हूँ, मैं फिक्स कर दूंगा नॉर्थ, है ना। उसमें आप क्या करते थे, समपटल में नॉर्थ वहीं निकालते थे और वहीं चार्ट पेपर पर लिख देते कि इधर नॉर्थ है। लेकिन इसमें आपको स्वतंत्रता रहती है कि आप नॉर्थ अपने से तय कर दीजिए, क्योंकि आपने नॉर्थ से ही एंगल मापा है। वहाँ जो एंगल मापा जाता है प्रिज्मेटिक कंपास में, वो नॉर्थ दिशा से ही मापी जाती है ना। तो इसीलिए नॉर्थ को क्या करते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं। और फिर क्या करेंगे आप, जैसे इस पे बीच में बिंदु दे देंगे, क्या? ए बिंदु। क्या दे देंगे? ए बिंदु, ठीक है। जितने भी एंगल मापे जाएंगे वो नॉर्थ दिशा वाली रेखा से ही मापे जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी रेखा से। जैसे हमारा पहला एंगल कितना था, 148 के आसपास था, जो भी था। तो एक स्केल मतलब एंगल मापने का कुछ इस तरह का होता है। ये इसमें क्या होता है, पूरा 360 डिग्री तक का एंगल माप सकते हैं। आधा वाला जो होता है उसमें 180 माप सकते हैं, लेकिन इसमें कितना माप सकते हैं, 360 तक। तो उसको क्या करेंगे आप, जैसे इस बिंदु पर रख देंगे, इसके सेंटर पर, है ना। केंद्र के एंगल कैसे मापते हैं, मान लीजिए मुझे इस रेखा पर एंगल मापना है, इस बिंदु पर, ये मान लीजिए एक्स बिंदु है, इस पे मुझे इस बिंदु पे बनाना है इस रेखा से कितने डिग्री का कोण, मान लेते हैं हमको 120 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, इस बिंदु पे। तो क्या करेंगे आप, इस वाले बिंदु को उस बिंदु पे रखेंगे, ऐसे ना, और ये जो रेखा है वो एकदम इसके समानांतर करेंगे, इसके जिससे नापना है आपको कोण, है ना, ऐसे ही ना। फिर क्या करेंगे, अब इस बिंदु पर बनाना है तो 120 डिग्री का कोण इधर की ओर करेंगे, यहाँ से 0 गिनेंगे इस रेखा के साथ, 0, 10 ऐसे दिखते जाएंगे, 120 यहाँ दिख रहा है, तो वहाँ ऐसे करते हैं और फिर इसको आप ऐसे मिला देते हैं।
तो ये कोण कितना है 120 डिग्री। तो अभी आपने इस रेखा से कोण मापा है, इसको आधार बना के मापा है ना। यहाँ पे आप आधार इस रेखा को बनाएंगे तो अभी आपने जो ऐसे रखा था जीरो वाली रेखा जो इसके सामने थी, वो जीरो वाली रेखा किसके सामने होगी, इसके सामने होगी। मतलब आप ऐसे करेंगे, जीरो वाली लाइन हमेशा नॉर्थ पे होगी और ए वाला बिंदु जो बिंदु होगा वो यहाँ होगा, तो आप इसको ऐसे रख देंगे, है ना। ठीक है, अब आपको कितना नापना है 148 डिग्री का कोण। तो यहाँ से आप देखते जाइए, इधर की ओर आएंगे, जीरो से माप रहे हैं ना, तो 0 10 20 30, फिर यहाँ आएंगे 40, मान लेते हैं 150 ही था तो यहाँ 150 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको जो दूरी निकालना था, यहाँ आप कितनी दूरी निकाले थे 5 सेंटीमीटर, किस पे निकाले थे, मानचित्र पर दूरी 5 सेंटीमीटर निकाले थे। तो अब आपको क्या करना है कि इस बिंदु को मिलाती हुई, ये बिंदु कौन सा है, बी बिंदु, कौन सा है, बी बिंदु, इस ए और बी को मिलाती हुई 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ठीक है, तो मान लेता हूँ, मैं थोड़ा बड़ी बना दे रहा हूँ, यहाँ मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर इतना दूर आया, तो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे बी बिंदु पर, ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इस बिंदु पर फिर क्या करना है, इस ऐसे ही इसके समानांतर खींचना है लाइन। क्यों, क्योंकि अब बी से सी की ओर भी तो एंगल मापना है, तो जब भी एंगल मापेंगे इसी तरह वाली लाइन से मापेंगे, और वो लाइन क्या होनी चाहिए, इसके क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, इस पे एक एकदम ऐसी रेखा खींचेंगे, एकदम सीधी, है ना, जो क्या हो, इसके समानांतर हो, इस पे भी क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे आप, है ना, नॉर्थ। और ये बिंदु कौन सा हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे आपने जो कोण मापा है वो पहला कोण ये था 100 कितना था 150। ठीक है, ये वाला कोण है, ऐसे मापे है ना। अब ये जो कोण है पश्च, एक तो अग्र कोण होता है, अग्र कोण है, अग्र दिक्मान 150 था, पश्च दिक्मान मापने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी हो जाता है बी से। तो ये पश्च वाला जो होता है दिक्मान वो ऐसे होता है, ये वाला, मतलब नॉर्थ से ही इस रेखा पर जो ये रेखा इसके साथ जो कोण बना रही है इतना बड़ा, ये कौन सा कोण होता है, पश्च। अगर इसको आप मापेंगे, जैसे अगर मापना चाहें तो जीरो वाली रेखा किधर रखेंगे, इस पे रखेंगे। जैसे मैं जीरो वहाँ रख देता हूँ, मैं क्या नाप रहा हूँ कि इससे ये वाली रेखा जो है बी से ए वाली रेखा कितना कोण क्या कर रही है, बना रही है। तो जीरो रखूँगा तो इधर से गिनते हुए आऊँगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 320 कितना बना रही है, 320। ये एंगल, ये वाली रेखा इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 320। यही हमारा क्या है, पश्च दिक्मान है। अब मान लीजिए अगला बिंदु सी है ना, तो सी के साथ कितना एंगल बन रहा है, मान लीजिए बी से सी की ओर अग्र दिक्मान बन रहा है 120 डिग्री का। तो उसको क्या करेंगे आप, यहाँ जीरो बिंदु पर रखेंगे और ये जीरो वाला नॉर्थ की ओर, फिर कहाँ 120 मापेंगे, तो 10 20 30 यहाँ आएंगे, 120 ये है। मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर की लाइन मानचित्र में बनी, तो कुछ ऐसे बना। फिर ये बिंदु हो जाएगा बी से सी, इस पे फिर एक नॉर्थ खींच लेंगे, यहाँ एन लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, ये जो एंगल था ये वाला था एंगल कितना 120, और ये वाला जो एंगल होगा ये सी से बी की ओर होगा, सी से बी की ओर, जिसको आप पश्च दिक्मान कहेंगे। मान लेता हूँ मैं ये कितना है 300। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाते हुए जाना है आपको, जितने बिंदु हैं सब पे ऐसे ही काम करना है। ठीक है ना। और आप समपटल किए होंगे तो एक पैमाना बनाए होंगे, पैमाना बनाए थे ना किसी कॉर्नर में, ऐसे करके पैमाना बनाए थे आप लोग। ठीक है ना, ऐसे पैमाना बनाए थे। तो वो पैमाना कैसे बनाते हैं, वो आरएफ से बनाते हैं आप, है ना। आरएफ में क्या दिया हुआ है आपको, आरएफ दिया हुआ है 1/10। तो उसको जैसे आरएफ क्या होता है, आरएफ होता है मानचित्र पर दूरी बटे
धरातल पर दूरी। आरएफ क्या होता है? मानचित्र पर दूरी बटे धरातल पर दूरी। अगर भूल गए हों तो प्रैक्टिकल वाली क्लास जो फर्स्ट सेमेस्टर की है उसमें हम विस्तार से अभी पैमाना कैसे बनाया जाता है उसको पढ़ाए हैं। उसकी वीडियोस जो है पड़ी हैं यूट्यूब चैनल पे, है ना, तो उसमें जाइए उसको देख के आइएगा रिवाइज करके, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। तो क्या होता है? मानचित्र पर दूरी बटे धरातल पर दूरी, और इकाई दोनों की सेम होती है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? 10 सेंटीमीटर के बराबर कितना, मतलब मानचित्र पर 10 सेंटीमीटर, धरातल पर कितना होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो मानचित्र पर 10 का गुणा कर देंगे इधर, तो इधर भी 10 का गुणा हो जाएगा, है ना, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस सेंटीमीटर को इधर वाले किस में बदल लेंगे? मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। मतलब 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 10 मीटर। मतलब धरातल पर 1 मीटर, मानचित्र पर कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। यही ना निकल रहा है। अगर आप यही मीटर में बदल दिए होते तो ये कितना हो जाएगा? ये इसको 100 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। मतलब कि आप जो धरातल पर 1 मीटर है उसको यहाँ कितना दिखाए हैं? 1 सेंटीमीटर में दिखाए हैं। फिर आप क्या करते थे? फिर आपको हम बताए थे कि कैसे क्या करना है, वो बनाना होता है मानचित्र। चित्रात्मक विधि बताए हैं ना, उसमें न्यून कोण विधि द्वारा आप बनाए होंगे, है ना, वो सब पढ़ाए हैं, उसकी वीडियो है। नहीं या तो बुक से पढ़ लीजिएगा या तो वीडियो देखना हो वीडियो देख लिया, तो उसको देख लीजिए कैसे बनाना है, ठीक है ना। लंब विधि या न्यून कोण विधि, तो न्यून कोण विधि से हम लोग बनाते थे। तो उसमें क्या करते थे? सिंपल एक लाइन खींचते थे 10 सेंटीमीटर की, इसको कितने भागों में बांटते थे? 10 भागों में, है ना। न्यून कोण विधि से बांट रहे हैं तो पहले इसको 10 ठो चाप लगाते थे, फिर इसको यहाँ से मिलाते थे, एक पैरेलल मिलाते जाते थे, 10 भाग हो जाते थे, एक डब्बा बनाते थे ऐसे, है ना, ऐसे। फिर इसी में लिख देते थे 0 और 10 मीटर, ठीक है ना, 0 से 10 मीटर, ठीक है। एक खाना 1 मीटर को बता रहा है। ऐसे बनाते थे आप, क्या बनाते, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट पे बनेगा। ये चित्र किस पे बनेगा? चार्ट पे। ये कैलकुलेशन किस पे होगा? कॉपी पे होगा। चार्ट पे भी पीछे तरफ करेंगे, है ना। पीछे तरफ आप चार्ट पे ये पूरा टेबल भी बनाते हैं और ये वाली कैलकुलेशन भी करते हैं, और उसके फ्रंट साइड में आप मानचित्र बनाएंगे और ये बनाएंगे, ठीक है, और ऊपर नाम वाम लिख देंगे, और साइड में जितने लोग कर रहे हैं साथ में उनका नाम रहेगा, ऐसे जैसे संपटल किए हैं। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे ये हमारा क्या होगा? प्रिज्मेटिक कंपास होगा। पढ़ लीजिएगा, नोट्स तो भेजे ही थे, ये वीडियो भी आ ही जाएगा एक बार।